अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी प्लैनेट पर कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली ये सर्वाइवल टाइम ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हम प्लूटो को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि उसको हम प्लैनेट कंसीडर ही नहीं करते। तो इस सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी सियारे हैं उनके सब पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। ज़िंदगी का वजूद उस सियारे पर मौजूद इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है और उसका इन्वायरमेंट ही होता है जो कि हमें बताता है कि वहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। आज हम उनके इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हुए इमेजिन करेंगे कि किस तरह हर प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम कितना टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लैनेट को कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास मरकरी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट प्लैनेट है जो कि सन से सबसे क्लोज है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। मरकरी की सरफेस जो है जो कि सन की तरफ होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नाइट जो कि सन से दूसरी साइड पे होती है और ये जो सन की साइड पे होती है, इन दोनों का ये आप व्यू देख सकते हैं। इसके ऊपर टेम्परेचर हमारी वो सरफेस जो कि सन की साइड पे होती है उसका 430 डिग्री, यानी कि डे टाइम में इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है और नाइट टाइम में -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो अगर हम डे टाइम में इस प्लैनेट के ऊपर जाएं तो 430 डिग्री सेल्सियस पर हम बहुत कम टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 मिनट तक हम इस पर ज़िंदा रह सकते हैं। अब हम चलते हैं सन के अराउंड सेकंड प्लैनेट की तरफ। तो सेकंड प्लैनेट हमारे पास है वेनस। वेनस का जो एक दिन है ये 1 साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है, इसके बारे में जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है। और इसका एटमॉस्फेयर जो है ये भी, इसको हम वेनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। और बाकी तमाम जितने भी हमारे पास सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मौजूद हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन वेनस जो है ये वन एंड ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो कि क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, और ये सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हम रात को स्काई पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे हॉटेस्ट सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम का। ये क्यों है वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो इसका एटमॉस्फेयर जो है मेनली, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एटमॉस्फेयर होता है। आप वहाँ का टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वहाँ पर लाइफ हो सकती है नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाउड्स पर मुश्तमिल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स को कंटेन करते हैं, जो कि कैरी करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स को। अब इन क्लाउड्स और CO2 का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर एक थिक लेयर बना देते हैं। जब सन लेयर्स जो हैं वो इसकी सरफेस पर आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसे हम ऑलमोस्ट 465 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंसीडर करते हैं। यही वजह है कि इसका टेम्परेचर मर्क्यूरी जो कि सबसे क्लोज है सन के उससे भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर है और यहाँ पर हम सिर्फ 1.5 मिनट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड प्लैनेट की तरफ जो कि अर्थ है, जो कि हमारा होम प्लैनेट भी है। अर्थ वो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो कि लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है। यहाँ पर क्योंकि एयर मौजूद है, वाटर है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं, इसका एक ही मून है और इस पर जितने भी साइन ऑफ लाइफ्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारे इस सिस्टम का वो वन एंड ओनली प्लैनेट है जहाँ पर अर्थ जहाँ पर के ज़िंदगी पाई जाती है। और यहाँ पर सारे बिकॉज इसमें
हर वो रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। यही वजह है कि हम इस पर जो एवरेज लाइफ होती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक होती है। तो हम यहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं और ये हमारा होम प्लैनेट है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्स की तरफ। मार्स जो है ये 4th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 58 डिग्री सेल्सियस से -88 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गॉन मौजूद हैं। इसके 2 मून्स हैं लेकिन इसके अराउंड कोई भी रिंग नहीं है। अब जैसा कि हमने इसके एटमॉस्फेयर में की बात की, तो इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसका टेम्परेचर भी हमने देखा कि -88 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस तक रेंज कर रहा है। तो अगर हम मार्स के ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन के ना होने की वजह से हम विदिन 5 मिनट्स डाई कर जाएंगे। हम 5 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम विदिन 5 मिनट जो हैं वो डाई हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 5th प्लैनेट की तरफ, जो कि है जुपिटर। जुपिटर जो है इट इज़ 5th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम और ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। इस प्लैनेट को हम जाइंट गैस बॉल भी कहते हैं। इस प्लैनेट को ये अर्थ से 300 टाइम्स मैसिव है और इसको डिफरेंट नेम से इसको चीफ गॉड, जॉव और गैस जाइंट भी कहा जाता है। इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 145 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -235 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और इसके इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉमी विंड्स चलती हैं, तो हम 3 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद हम 6th प्लैनेट की तरफ जाते हैं, जो कि है सैटर्न। सैटर्न जो है ये 6th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और ये सोलर सिस्टम का 2nd बिगेस्ट प्लैनेट भी है। इसका टेम्परेचर जो है ये 178 डिग्री सेल्सियस तक होता है, -1 और क्योंकि इस यहाँ पर जो है वो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पे स्ट्रॉमी विंड्स जो हैं वो, जैसे हमने पिछले पे बात की, जुपिटर में और सैटर्न में यही चीज़ जो है ये कॉमन है कि इस पर भी स्ट्रॉमी विंड्स जो हैं वो बियर करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर भी हम 1 सेकेंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने 7th प्लैनेट की तरफ जाते हैं, जो कि है यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है और इसका सरफेस टेम्परेचर जो है ये बहुत लो होता है, क्योंकि एक तो ये सन से बहुत दूर है, तो इसका सरफेस टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ पर हम 1 सेकेंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड है, इसका बहुत कम टेम्परेचर है। इसका सरफेस टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस या -337 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम कह सकते हैं। इसमें जो है 82% जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है। इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है और इसमें दूसरी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से वहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव कर सके। तो हम यहाँ पर भी 1 सेकेंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लास्ट प्लैनेट की तरफ, जो कि है नेपच्यून, द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे कूलेस्ट प्लैनेट है। एस्ट्रोनॉमर्स ये थिंक करते हैं, उनकी ये सोच है कि नेपच्यून ही वो प्लैनेट है जहाँ पर लिक्विड डायमंड जो है के ओशंस मौजूद होंगे और इसी के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो वो डायमंड्स की बारिश होती है। इस प्लैनेट के बारे में ये कंसीडर किया जाता है और इसका सरफेस टेम्परेचर जो है ये बहुत कम होता है। ये बहुत विंडी और कोल्ड किस्म का प्लैनेट है। इसका कलर जो है वो बहुत बोल्ड होता है। ये बहुत मिस्टीरियस और डार्क है। डार्क इसलिए क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, वहाँ तक सन की रेस प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती। ठीक है, और इसके मून जो हैं वो 13 मून्स हैं। इसका कलर ऐसा ही है जैसा कि हमारे पास शार्क का कलर होता है और यहाँ पर भी हम 1 सेकेंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रीजिंग टेम्परेचर है और यहाँ पर स्ट्रॉमी विंड्स, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि एक तो ये बहुत कोल्ड है
तो हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। आई थिंक आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी जो जितनी भी फरमाइश, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, हम उसको फुलफ़िल कर सकें। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं, और हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।